प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपके समक्ष हम ये प्रथम वर्ष की कक्षा के लिए यह वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं। जैसा कि इसके पूर्व के वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल, जिसे कि हम अब आदिकाल कह सकते हैं, उस आदिकाल के नामकरण के पीछे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इसको आदिकाल कहना उचित है। इसी कड़ी में अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रूप से किस प्रकार का साहित्य आता है, किन लेखकों का साहित्य आता है, किस विशेष प्रवृत्तियों का साहित्य आता है। आप पिछले वीडियो में आप ये बार बार ये शब्द सुन रहे होंगे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और इसी प्रकार अमीर खुसरो, विद्यापति, इन सब नामों से आपको ये बार बार ध्वनित हो रहा होगा कि ये सब आदिकालीन साहित्य की परिधि में आने वाले साहित्य की प्रवृत्तियां, साहित्यकार हैं और विशेष रूप से इनके बारे में जानने की उत्कंठा भी आपको हो रही होगी। तो आइए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करें कि आदिकालीन साहित्य की विशेष प्रवृत्तियां क्या थी, इस साहित्य के अंतर्गत किस प्रकार का साहित्य हमारे समक्ष सामने आता है। जैसा कि अब हम ये जान चुके हैं कि आदिकालीन साहित्य की समय सीमा प्रथम सिद्ध कवि सरहपा से प्रारंभ होकर के और लगभग 14वीं शताब्दी के मध्य तक हम मानते हैं। इस कड़ी में अभी हमारे लिए जानना आवश्यक हो गया है कि सिद्ध साहित्य क्या है। तो लीजिए हम यह जानने का प्रयास इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करते हैं। तो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत रखे जाने वाली साहित्य की सूची में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे सामने सिद्ध साहित्य आता है। सिद्ध साहित्य के बाद जो दूसरा साहित्य इस काल में दृष्टिगोचर होता है वह नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य के बाद जैन साहित्य हमारे सामने आता है। जैन साहित्य के पश्चात रासो साहित्य और उसके बाद दो नामकरण और हम इस अध्याय हेतु कर सकते हैं, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इस आदिकाल का लौकिक साहित्य और आदिकाल का गद्य साहित्य। इस प्रकार अगर हम इस आदिकालीन साहित्य की श्रेणी बनाएं तो सबसे पहले हमारे सामने सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इस प्रकार ये सूची हमारे सामने बन जाती है। अब प्रमुख रूप से जो सिद्ध साहित्य है वो सिद्ध साहित्य क्या है ना मित्रों, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि सिद्ध जो साहित्य है ये पूर्ववर्ती परंपरा में, जो हम सब जानते हैं कि भारत में जो है बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म अपने उदय के थोड़े समय बाद ही दो शाखाओं में विभाजित हो गया, जिन्हें हम हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की कहानी सब आपने इतिहास लेखन के माध्यम से पढ़ी है। आप जानते हैं कि किस प्रकार बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में सम्राट अशोक से लेकर के हर्षवर्धन तक का योगदान रहा। हर्षवर्धन, चूंकि अब आप हर्षवर्धन का जो समय सीमा है वह हमारी इस सिद्ध सामंत युग से, आदिकाल से आगे की है और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए जो योगदान दिया वह भी हम सबको याद है। लेकिन इस काल तक बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता में फूट भी हमें दिखलाई पड़ती है और हीनयान और महायान अब यहाँ आकर के और दो भागों में विभाजित हो जाता है, ब्रजयान और सहजयान। और एक प्रकार से जो सिद्धों की परंपरा है वो सिद्धों की परंपरा उसी बौद्ध परंपरा का विकसित रूप है। बौद्ध धर्म के जो सन्यासी थे, बौद्ध धर्म के जो हठ योगी थे, उन्हीं को हम आगे जाकर के सिद्धों के रूप में जानते हैं। इस आदिकालीन साहित्य में सिद्धों और योगों का साहित्य अपना विशेष महत्व रखता है। सिद्ध दो प्रकार के थे, सहजयानी बौद्ध सिद्ध और वज्रयानी बौद्ध सिद्ध। नाथों के प्रवर्तक पहले गोरखनाथ और फिर बौद्धों के प्रवर्तक बौद्ध सिद्ध थे, बाद में होकर के नाथपंथी कहलाते हैं।
जो हमें जानते हैं कि जो नाथों के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, वह पहले बौद्ध सिद्ध थे, बाद में वो शैव होकर के गोरखनाथ के रूप में, गोरख योगी के रूप में प्रसिद्ध हुए। सिद्ध एवं नाथपंथी योगियों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने वाले समता परक साहित्य का निर्माण किया। सिद्धों की रचनाओं का 3 भागों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। नीति या आचार संबंधी रचनाएं, दूसरा उपदेश परक रचनाएं, और तीसरा साधना संबंधी रहस्यवादी रचनाएं। अगर हम प्रमुख सिद्ध कवियों के बारे में जानना चाहें तो प्रमुख सिद्ध कवि सरहपा, शबरपा, लुईपा, कणप्पा आदि हमारे समक्ष इनके नाम आते हैं। और इसी कड़ी में अगर हम सिद्ध साहित्य की विशेषताओं को जानने का प्रयास करें तो हमारे सामने सिद्ध साहित्य की निम्नांकित विशेषताएं हमारे सामने आती है। पहली, अंतस साधना पर जोर तथा शास्त्रीय मार्ग का खंडन करके स्वच्छंद मार्ग का समर्थन। सिद्ध साहित्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो वो अंतस साधना पर, आंतरिक साधना पर ज्यादा जोर देते हैं और साधना के शास्त्रीय मार्ग का खंडन करके स्वच्छंद मार्ग का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना का उल्लेख मिलता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो सिद्ध योगी हैं वो मरघट पर, शमशानों में रात रात भर अकेले रह करके कई प्रकार की तंत्र योजनाएं करते रहते थे, तंत्र मंत्र करते रहते थे। वही आगे जाकर के सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना का उल्लेख है, जिसमें सिद्धांत पक्ष के स्थान पर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। और जो अगर हम सिद्धों की भाषा के बारे में बात करें तो ये सिद्धों की भाषा संदेह भाषा या उलटभाषी के रूप में अपनी रचना प्रस्तुत करती है। यह अटपटी वाणी संप्रदाय के पारिभाषिक प्रतीकों से युक्त होने के कारण सभी को सहज बोधगम्य नहीं है। इसी कारण से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अन्य विद्वानों ने इस सिद्धों के साहित्य को आदिकाल की प्रारंभिक सीमा से में गिनने से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिद्धों की वाणी थोड़ी प्रतीकों के कारण जो है रहस्यात्मक है, उलटभाषी के रूप में है और आसानी से बोधगम्य भी नहीं है। इसी कड़ी में आगे अगर हम सिद्ध साहित्य विशेषताओं को जानकारी करें तो तांत्रिक साधना का निरूपण तथा यहाँ पर मध्य और स्त्रियों के अबाध सेवन का महत्व का प्रतिपादन करना। सिद्ध की तांत्रिक साधना में मध्य और स्त्रियों के सेवन करना, ये दोनों भी इनकी साधना प्रचलित रहा। इसी कड़ी में जो है ब्रह्मांड में शिव और शक्ति ही शरीर के भीतर सहस्राकार और कुंडलिनी के रूप में जो हमारे सामने नजर आती है। अगर हम सिद्ध साहित्य के प्रभाव के बारे में जानकारी करें तो हम कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव जो हमें दिखलाई पड़ता है वो भक्तिकालीन कवि कबीर पर दिखाई पड़ता है ना। कबीर की जो हठ योग साधना है या निर्गुण जो भक्त कवियों की हठ योग साधना है, उसका प्रणयन हमें सिद्ध साहित्य में दिखलाई पड़ता है। उसी सिद्धों की उसी हठ योग साधना को आगे जाकर के भक्त कवि अपनाते हैं। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो सिद्ध साहित्य के चर्या गीतों का प्रभाव आगे के गीति काव्य पर पड़ता है। आज जो गीति काव्य की विस्तृत परंपरा हिंदी साहित्य में जो हमें दिखलाई पड़ती है, उसका उद्भव हमें सिद्धों की चर्या गीतों में दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार दोहा चौपाई जैसे छंद जिनमें सिद्ध अपनी रचनाएं करते थे, बाद में काफी लोकप्रिय हुए और भक्ति काल में संत कवियों ने, जायसी ने, तुलसी ने आदि सभी भक्त कवियों ने, और आज तक भी दोहा का अगर एक प्रमुख छंद के रूप में हमारे सामने नजर आता है तो उसका महत्वपूर्ण और योगदान सिद्ध कवियों का है, जिन्होंने दोहों के रूप में अपनी वाणी हमारे समक्ष रखी और उसका प्रचलन समाज में आगे बढ़ाया, साहित्य में आगे बढ़ाया। अगर हम नाथ साहित्य के बारे में बात करें तो सिद्धों में विकसित हुई भोग से निर्माण की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए 84 सिद्धों में ही परिगणित गोरखनाथ ने इंद्रिय निग्रह और हठ योग पर आधारित नवीन पंथ का विकास किया। क्योंकि हमें जानते हैं कि जो सिद्धों का जो समाज है वो एक प्रकार से भोग से निर्माण की प्रवृत्ति की ओर अब आगे बढ़ गया था। उसका विरोध करते हुए गोरखनाथ ने अपने आप को अलग मार्ग में दीक्षित किया और उन्होंने इंद्रिय निग्रह और हठ योग पर आधारित नवीन पंथ का विकास किया। इसी नवीन पंथ को आगे जाकर के नाथ पंथ के नाम से हम जानते हैं। नाथ
नाथों की संख्या 9 बताई जाती है। इनमें भगवान शिव को वे आदिनाथ कहते हैं। इसके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ की गणना की जाती है। गोरखनाथ की रचनाओं को डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने गोरख वाणी के रूप में संकलित कर किया है ना। उसके बाद आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरहटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोविंदनाथ आदि जो नाथ कवि प्रसिद्ध हैं। अगर हम नाथ साहित्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इनकी नाथ साहित्य की विशेषताओं की अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो सर्वप्रथम हमारे सामने आता है कि एक दार्शनिक विचारधारा नाथ साहित्य में दिखलाई पड़ती है। इसी कड़ी में अगर हम देखना चाहें तो नाथ और शैव ग्रंथ की परंपरा में सम्मिलित सभी ग्रंथ नाथ परंपरा के अंतर्गत आते हैं, नाथ साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार इनके साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इंद्रिय निग्रह पर बल, और इंद्रिय निग्रह पर बल देने के लिए हठ योग साधना का भी ये अपने हठ योग साधना को दर्शाते हैं कि बताते हैं कि इंद्रिय निग्रह पर बल देने के लिए हमें हठ योग साधना करनी चाहिए। और इसी प्रकार जो है सिद्ध और नाथों का साहित्य वस्तुतः ऐसा साहित्य है जिसमें साधना हिंदी साहित्य की कई प्रवृत्तियों के सूत्र, उद्भव के सूत्र अगर हम खोजें तो हमें सिद्ध और नाथ साहित्य में दिखलाई पड़ते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो दार्शनिकता की हिंदी साहित्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है दार्शनिकता, आध्यात्मिकता। उसके सूत्र हमें सबसे पहले सिद्ध और नाथों में दिखलाई पड़ते हैं। उसी प्रकार साधना, हठ योग साधना के सूत्र भी हमें जो है यहाँ पर ही दिखलाई पड़ते हैं। हमें गीति काव्य के सूत्र हमें सिद्ध और नाथों के साहित्य में दिखलाई पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसे हम कबीर, जायसी और आगे जाकर के महादेव वर्मा में तलाशते हैं, संपूर्ण छायावाद में तलाशते हैं, रहस्यवाद, उस रहस्यवाद की प्रवृत्ति का उद्भव भी हमें इन सिद्ध और नाथों के साहित्य में दिखलाई पड़ता है ना। ये चूंकि सिद्ध के बाद नाथ भी उसी परंपरा में, हठ योग साधना की परंपरा में ही आते हैं, तो इनकी भाषा भी थोड़ी कठिन है। ये भी प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इनके अंदर भी कुंडलिनी जागरण, इंगला, पिंगला, इस प्रसट चक्र, नाड़ी, इस प्रकार के शब्द, परिभाषित शब्द आते हैं जिनको आगे जाकर के जो हम और संदर्भों में समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस